मीना और काजल कहने को ननन भाभी थी, लेकिन मीना अपनी ननद को अपनी औलाद की तरह ही प्यार करती थी, क्योंकि काजल मीना से रिश्ते में छोटी थी और उम्र में भी। काजल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, अब सभी उसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी एक दिन रोहित एक लड़के की फोटो लेकर अपनी माँ आशा और पत्नी मीना के पास आता है। माँ, काजल के लिए एक लड़का देखा है मैंने, बताओ आप लोगों को कैसा लग रहा है? लड़का तो बहुत अच्छा है, अगर बात बन जाए तो जोड़ी भी अच्छी लगेगी। बहू, मेरे बेटे की पसंद कभी खराब हुई है जो आज होगी? तुझे भी तो वही पसंद करके लाया था। मुझे तो नहीं लगता है कि तुझसे अच्छी कोई बहू हो सकती थी मेरे घर के लिए। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है माँ, इससे अच्छी वाइफ तो मुझे मिल ही नहीं सकती है। बहुत किस्मत वाला हूँ मैं जो मुझे ये मिली है। बस करिए आप लोगों को तो बस मेरी तारीफ करने का बहाना चाहिए होता है। मैं किस्मत वाली तो हूँ ही जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, जिन्होंने आज तक मुझे कभी भी किसी चीज के लिए रोका नहीं है। रोकते भी कैसे, आज तक तुमने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं जो हमें गलत लगे। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताइए कि जिसके लिए इस लड़के की तस्वीर लेकर आए हैं आप, उसे दिखाया या नहीं? अगर उसे पसंद होगा तभी तो बात आगे बढ़ेगी। हाँ, ये बात तो है, लेकिन ये काम करेगा कौन? उसे शादी की जो बात करेगा तो वो रोने लग जाएगी, उसे मनाएगा कौन? मीना, ये काम तुम ही कर सकती हो बस। रोहित इतना कहकर उस लड़के की फोटो मीना को देकर काजल के कमरे में भेज देता है। काजल आराम से अपने कमरे में सो रही होती है। ये देखकर मीना की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती और वो दबे पांव वापस जाने लगती है। तभी काजल की आंख खुल जाती है और वो मीना को आवाज लगा देती है। क्या हुआ भाभी, आप ऐसे चुपचाप वापस क्यों जा रही थी? आपको मुझसे कुछ काम था क्या? हाँ, काम तो था। तुम्हें एक लड़के की तस्वीर दिखानी थी। तुम्हारे लिए रिश्ता आया है रोहित जी की, और माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी तुम्हें ये तस्वीर दिखाने की। लेकिन क्यों भाभी, मैं उन लोगों को खा जाती क्या? नहीं नहीं काजल, तुमने खा नहीं जाती बस फोटो देखकर इतना रोती कि हमारे पूरे घर में बाढ़ आ जाती। भाभी, आप मेरा मजाक उड़ा रही है। आप लोग तो यही चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए, मैं इस घर से चली जाऊं और आप लोगों को मुझसे आजादी मिल जाए। मैं बोझ हूँ ना आप लोगों के लिए? नहीं काजल, तुम बोझ नहीं हो, बस दुनिया की रीत है। हर लड़की को शादी करके अपने घर ही जाना पड़ता है। मैं भी तो शादी करके यहाँ आई हूँ ना, ऐसे ही तुम्हें भी शादी करके किसी और के घर जाना है। लेकिन भाभी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैं आप लोगों से दूर नहीं होना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात का मान रखती हूँ, लेकिन एक बार लड़के की फोटो देख लो, ठीक लगे तो मिल लो। अगर तुम्हें पसंद नहीं होगा तो मैं खुद ये शादी नहीं होने दूंगी। मीना के बहुत समझाने के बाद काजल लड़के की फोटो देखती है। काजल को लड़का फोटो में ठीक लगता है और वो लड़के से मिलने के लिए हाँ कर देती है। मीना ये खुशखबरी लेकर अपनी सास और पति के पास जाती है और उन्हें ये खबर सुनाती है, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि काजल मीना की बात कभी नहीं टालेगी, और देखा वही हुआ, काजल ने लड़के के लिए हाँ कर दी। लेकिन रोहित जी, मैंने काजल को वादा किया है कि अगर उसे लड़का पसंद नहीं हुआ तो वो शादी के लिए मना कर सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल, शादी की बात तभी आगे बढ़ेगी जब वो खुद तैयार होगी। रोहित बिल्कुल सही कह रहा है बहू, हम तेरी लाडली ननद की शादी बिना उसकी मर्जी के नहीं करेंगे। अब खुश? जी माँ जी। ठीक है, फिर मैं कल ही लड़के वालों को बुला लेता हूँ। एक बार काजल लड़के को देख ले और हाँ कर दे, फिर सारी परेशानी खत्म। हाँ बेटा, मैं भी अपनी बेटी की शादी करके एक और बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगी, बस बात बन जाए। कुछ देर बाद रोहित लड़के वालों को फोन करके अगले दिन आने के लिए बोल देता है, जिसके बाद सभी लोग अपने कामों में लग जाते हैं। अगले दिन लड़के की माँ गायत्री और लड़का आदर्श रोहित के घर आते हैं। कुछ देर बाद मीना काजल को तैयार करके सबके सामने लाती है। आदर्श काजल को पहली नजर में ही पसंद कर लेता है। तभी उसकी माँ धीरे से आदर्श से पूछती है, अरे बता बेटा, तुझे लड़की पसंद आई या नहीं, तभी मैं आगे की कोई बात करूं। माँ, कोई पागल ही होगा जिसे इतनी सुंदर लड़की पसंद नहीं आई। मुझे लड़की पसंद है, आप बात आगे बढ़ाओ प्लीज। चलो, भगवान का शुक्र है तुझे कोई लड़की पसंद तो आई। अरे माँ, दूसरों के घर में ताना मारना तो छोड़ दो, बात करो आगे आप शादी की। मुझे ताना घर पर मार लेना। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या आप लोगों को?
नहीं नहीं रोहित बेटा, कोई परेशानी नहीं है। मेरे लड़के को आपकी लड़की पसंद है, बस आप अपनी राय बताइए। भैया मुझे भी लड़का पसंद है, आप बात आगे बढ़ा दीजिए। पक्का तू दिल से कह रही है ना, कोई दबाव तो नहीं है? नहीं भैया सच में मुझे लड़का पसंद है। काजल की बात सुनकर रोहित बहुत खुश हो जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। साथ ही पंडित को बुलवाकर दोनों की शादी की डेट भी फाइनल कर देते हैं। कुछ देर बाद लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है और सभी लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। धीरे धीरे शादी का समय नजदीक आने लगता है। तभी एक दिन सभी लोग हॉल में बैठे मेहमानों की लिस्ट बना रहे होते हैं और काजल सबके लिए चाय और कचौड़ियाँ लेकर आती है। तभी मीना मुस्कुराते हुए कहती है, माँ जी खा लीजिए मेरी ननद के हाथों की बनी हुई कचौरियाँ। बस ये समझ लीजिए कि ये मेरी ननद की आखिरी रसोई है। अब कुछ ही दिनों में मेरी ननद ससुराल वाली हो जाएंगी, तब कहाँ मिलेगी इसके हाथ की ये चाय और कचौरी। मीना ऐसे क्यों कह रही हो कि मिलेगी नहीं? अरे मिलेगी, लेकिन हमें नहीं, इसके ससुराल वालों को। हम तो सिर्फ याद करेंगे। माँ भैया और भाभी को समझाइए ना, कब से मेरी टांग खींच रहे हैं। ऐसा लग रहा है मैं अपने ससुराल से कभी वापस ही नहीं आऊंगी। अरे क्यों तुम दोनों मेरे बेटे के पीछे पड़े हो? बेचारी इतने प्यार से सबके लिए कचौड़ियाँ बनाकर लाई है, उससे खाने की जगह बातें बनाने में लगे हुए हो। माँ जी हम तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहे थे और कुछ नहीं। अब आज नहीं तो कल ननद जी की आखिरी रसोई होगी ही, या शादी के बाद, और अपने ससुराल से आएंगी क्या खाना बनाने। जब देखो ससुराल ससुराल, मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी, इसलिए मैं शादी भी नहीं करना चाहती थी। काजल इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन मीना अपने पति और सास के साथ काजल के लिए जेवर लेने के लिए मार्केट गई होती है। काजल फोन पर बात करते हुए रसोई में आती है और उबले हुए दूध का कटोरा गैस से उतारने लगती है। ज्यादा गर्म होने के कारण उसके हाथ से कटोरा छूट जाता है और सारा दूध उसके हाथ पर गिर जाता है, जिससे उसका पूरा हाथ जल जाता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके घर वाले मार्केट से वापस आ जाते हैं और उसके रोने की आवाज सुनकर रसोई में जाते हैं तो देखते हैं कि काजल अपना हाथ पकड़कर जमीन पर बैठी होती है। तभी रोहित जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके घर बुलाता है और उसका इलाज करवाता है। देखिए मैंने इनको दवा पानी तो दे दी है, लेकिन हाथ बहुत ज्यादा जल गया है, तो इसे ठीक होने में समय लगेगा। तब तक ये कोई काम नहीं कर सकती, इन्हें रेस्ट की जरूरत है। जी डॉक्टर, आपने जो बोला है मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगा और इन्हें कोई काम नहीं करने दूंगा। वही अच्छा होगा, वरना इन्होंने काम करने की कोशिश करी तो प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा मैं चलता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। डॉक्टर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। सभी काजल के जले हाथ को देखकर बहुत परेशान थे। तभी काजल कहती है, भाभी अब बहुत ताने मार रही थी मुझे, मेरी ननद की आखिरी रसोई, मेरी ननद की आखिरी रसोई। देखिए सच में हो गई मेरी आखिरी रसोई। काजल की बात सुनकर मीना को मजाक में बोली अपनी बात पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वो दोबारा मजाक में भी काजल को ननद की आखिरी रसोई की बात नहीं बोलती।